एवरीवन, वेलकम बैक टू द सामाजिक गुरु चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10th के इंग्लिश का सैंपल पेपर, जो कि आपके जुलाई बायो मंथली एग्जाम्स के लिए है। ये एग्जाम्स पोस्टपोन हो गया था, अब अगस्त में हो रहा है, तो ये उसके लिए भी है। ठीक है, तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं हम लोग हमारा पेपर पैटर्न जो है वो किस तरीके का होने वाला है। तो हमें पेपर जो है वो 20 मार्क्स का आएगा। टाइमिंग हमें जो है वो 40 मिनट्स की दी जाएगी। पहला क्वेश्चन जो है वो करेक्ट ऑप्शन आपने इसमें से चूज करना है। द सन ऑफ द सीमस्ट्रेस वाज क्राइंग बिकॉज ही वांटेड टू गो टू इजिप्ट। तो सीमस्ट्रेस का जो बेटा है वो इजिप्ट जाने के लिए रो रहा था, तो ये सेंटेंस जो है वो गलत है। ठीक है, नेक्स्ट है नेम टू नॉन मटेरियल थिंग्स मेंशन्ड इन द लेसन। तो नॉन मटेरियल थिंग जो लेसन में मेंशन है वो आपने बताना है। तो क्या क्या है? चैरिटी एंड टॉलरेंस। ठीक है, दान दक्षिणा और सहनशीलता। अ हैप्पी मैन ओबेज द रूल ऑफ। एक जो खुशहाल आदमी होता है वो किस चीज के रूल को फॉलो करता है? अच्छाई के रूल को। अल्टीमेट फेट ऑफ ऑल ह्यूमन बीइंग इज। एक इंसान का अंतिम भाग है वो क्या है? वो मृत्यु है। ठीक है, यानी कि डेथ है। ठीक है, नेक्स्ट है द ऑथर वॉज अ डैश बिफोर ही लॉस्ट हिज आईसाइट। तो अपनी आंखों की रोशनी खोने से पहले ऑथर जो है वो क्या था? तो वो एक पेंटर था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आपको दो क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। दो नंबर का ये क्वेश्चन है। सबसे पहला क्वेश्चन आपको द हैप्पी प्रिंस से दिया गया है। Where were the drops coming from? तो जो ड्रॉप्स है वो कहाँ से आ रहे थे? ठीक है, तो ड्रॉप्स जो है वो कहाँ से आ रहे थे? द ड्रॉप्स वर कमिंग फ्रॉम द आईज ऑफ द हैप्पी प्रिंस। हैप्पी प्रिंस की आंखों से जो है वो ड्रॉप्स आ रहे थे। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंस ऑफ वॉर। तो वॉर का जो रिजल्ट है, ठीक है, यानी कि उसका जो उसका क्या रिजल्ट निकलेगा वो आपने बताना है। वॉर कॉजेज डेथ एंड डिस्ट्रक्शन। तो युद्ध से जो है वो मृत्यु होती है, विनाश पैदा होता है। सेल्फिश ट्रेडर्स होल्ड ऑल फूड एंड पीपल हैव टू स्टार्व। और जो स्वार्थी व्यापारी होते हैं वो खाने की चीजों की जमाखोरी करते हैं और लोगों को भूखा मरना पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम कैरेक्टर ऑफ अ हैप्पी मैन। आपने इस पोएम का सेंट्रल आइडिया लिखना है। ठीक है, दिस पोएम गिव्स द सीक्रेट ऑफ अ ट्रूली हैप्पी पर्सन्स लाइफ। तो ये जो पोएम है ये एक खुश इंसान के, प्रसन्न व्यक्ति के जीवन का जो है वो रहस्य बताती है। सच अ पर्सन लीड्स एन ऑनेस्ट लाइफ। और इस तरीके का व्यक्ति ईमानदारी का जीवन जो है वो गुजारता है। ही इज जेलस ऑफ नन। वो किसी से भी ईर्ष्या नहीं करता। ही इज कंटेंट विद व्हाटएवर लिटिल ही हैज। उसके पास जो भी थोड़ा बहुत होता है वह उसी से संतुष्ट रहता है। ही इज नॉट अ स्लेव ऑफ पैशन। वह वासनाओं का दास नहीं होता। He follows the path of goodness. वे अच्छाई के रास्ते का अनुसरण करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। 3 नंबर का ये क्वेश्चन है व्हाट डिड द ऑथर डू बिफोर ही लॉस्ट हिज आईसाइट। तो ऑथर जो है वो अपनी आंखों की रोशनी खोने से पहले क्या किया करता था? तो वो एक पेंटर था और वो पिक्चर्स को पेंट किया करता था। ठीक है, व्हाट हैपेंड व्हेन द ऑथर्स सेकंड ऑपरेशन फेल। तो जब ऑथर का सेकंड ऑपरेशन जो है वो फेल हो गया तो ऑथर ने जो है वो क्या किया? ठीक है, फिर क्या हुआ? बेसिकली द ऑथर वाज डीपली डिप्रेस्ड एट द फेलियर ऑफ हिज सेकंड ऑपरेशन। तो लेखक जो है वो जब उसका दूसरा ऑपरेशन फेल हो गया तो बहुत ज्यादा निराश हो गया। ही हैड स्पेंट हिज लास्ट रुपीज ऑन इट। उसने इस पर अपना सारा जो भी उसके पास पैसा था सब खर्च कर दिया। इट वाज नईम हु कंसोल्ड हिम एंड ऑफर्ड टू हेल्प हिम। तो जो है वो ये मतलब कि नईम ने जो है वो उसको जो है वो हिम्मत बंधाई। ठीक है, और उसको जो है वो सहायता करने की पेशकश की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। एक नंबर के दो क्वेश्चन है। फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल मॉडल। ठीक है, तो सुटेबल मॉडल आपने फिल करना है। एज ही ट्राइड हिज बेस्ट। तो उसने अपनी पूरी कोशिश की। ही डैश इजिली विन द गेम। तो ही कुड। ठीक है, क्योंकि ये पास्ट टेंस में है तो यहाँ पर भी पास्ट आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है करेक्ट वर्ड फिल करो। ही वॉज फ्री ऑन। तो उसको जो है वो बेल पर छुट्टी मिली। ही वॉज फ्री ऑन बेल। ठीक है, ये जो बेल होता है वो गट्ठर होता है, ये जो कोर्ट से बेल मिलता है। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें आपको एक लेटर लिखना है अपने ब्रदर को, यंगर ब्रदर को, जो कि जो है वो बुकवॉर्म है और उसको हमें परसुएड करना है कि वो गेम्स में भी पार्टिसिपेट किया करे। ठीक है, तो सबसे पहले जो है वो एड्रेस आ जाएगा, उसके बाद डेट आएगी। डियर करण, योर फ्रेंड अशोक मेट मी अ फ्यू डेज अगो। तो तुम्हारा दोस्त अशोक जो है वो मुझे मिला था कुछ दिन पहले। ही टोल्ड मी दैट यू हैव बिकम अ बुकवर्म। उसने मुझे बताया कि तुम किताबी कीड़ा बन चुके हो। यू डू नॉट केयर एट ऑल अबाउट योर हेल्थ। तुम अपने जो है वो हेल्थ का भी ध्यान नहीं रखते। तुम किसी गेम्स में पार्टिसिपेट नहीं करते। तो ये तुम्हारे साइड से ठीक नहीं है।
गेम्स आर अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ एजुकेशन, गेम्स जो है वो भी जो है वो एजुकेशन का ही पार्ट होता है। हेल्थ जो है वो वेल्थ होता है। यू कांट हैव अ साउंड माइंड विदाउट अ साउंड बॉडी, तो तुम्हारी जो है जब तक बॉडी जो है वो अच्छी नहीं होगी, तुम्हारा माइंड जो है वो हेल्दी नहीं हो सकता। नो डाउट यू आर गुड एट स्टडीज, कोई संदेह नहीं है कि तुम पढ़ाई में बहुत अच्छे हो, बट यू हैव अ वेरी पुअर हेल्थ, लेकिन तुम्हारी हेल्थ जो है वो बहुत ही बेकार है कह सकते हो, ठीक है, या अच्छी नहीं है। आई एडवाइज यू टू बी केयरफुल अबाउट योर हेल्थ, मैं तुम्हें सलाह दूंगा कि तुम अपनी सेहत का ध्यान रखो। यू शुड गो आउट फॉर अ वॉक डेली, तुम्हें डेली वॉक पर जाना चाहिए। टेक पार्ट इन गेम्स ऑल्सो, गेम्स में भी पार्टिसिपेट करो। यू मस्ट इम्प्रूव योर हेल्थ, तुम्हें अपनी हेल्थ को इम्प्रूव करना ही चाहिए। यू कांट एंजॉय वंस लाइफ विदाउट गुड हेल्थ, बिना से अच्छी सेहत के तुम लाइफ को एंजॉय नहीं कर सकते। इफ हेल्थ इज लॉस्ट एवरीथिंग इज लॉस्ट, तो अगर हेल्थ अगर चली जाती है या हेल्थ खो जाती है तो सब कुछ खो जाता है। तो एक अच्छे जो है वो लड़के बनो। आई होप यू विल एक्ट अपॉन माई एडवाइस, मुझे उम्मीद है कि तुम मेरी सलाह मानोगे, ठीक है। विद लव योर्स अफेक्शनेटली रोहित। या तो आपने ये लेटर अटेम्प्ट करना था या एक पैराग्राफ जिसमें कि आपको हिंट्स दिए गए हैं, आउटलाइंस दिए गए हैं, इसको जो है वो यूज करते हुए आपने एक पैराग्राफ जो है वो फ्रेम करना है, ठीक है। तो यहाँ पर दिवाली का पैराग्राफ जो है वो फ्रेम किया गया है। तो यहाँ पे हो जाती है हमारी वीडियो खत्म। इनकेस आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कीजिए, आपको रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगी। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।